नमस्कार। आप सभी बहन भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे दुर्योधन का छल कपट जो थोड़ा सा हुआ था। छली कपटी तो बहुत ज़्यादा था, इस परिवार को देखना ही नहीं चाहता था। पांडु परिवार को धृतराष्ट्र परिवार देखना ही नहीं चाहता था। हर कदम पर कोई न कोई विघ्न डालता रहता था, कांटे बोता रहता था। उसी क्रम में उसने क्या किया, एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। लेकिन बहनों और भाइयों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड़ गुड़ जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा और शेयर भी किया करिए, जिससे इस कलयुग में आप सभी को इस सत्संग का लाभ मिले और लोगों तक ये भक्तिपूर्ण बातें पहुँचे और लोगों की जानकारी बढ़े। तो दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा किया दुर्योधन। उससे ऋषि दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। जब खूब प्रसन्न हो गए तो मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। महर्षि थे, दुर्वासा महर्षि थे। वर मांगने को कहा कि मांगो दुर्योधन, क्या मांगते हो। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, ये मौका नहीं चूकता था दुर्योधन, इसलिए उसने तुरंत विचार कर लिया कि इनके शाप से पांडवों को ही नष्ट करवा लेता हूं। मुनि से कहा। ऐसा गंदा विचार मन में उसके आया। पांडवों की ही बुराई, अपनी अच्छाई के विषय में नहीं सोचता था। जब कोई व्यक्ति किसी से चिढ़ जाता है तो केवल सामने वाले की बुराई कैसी हो, वो कठिनाई में कैसे पड़े, ये सोचता है। अपनी अच्छाई सोचना भी भूल जाता है कि अपनी अच्छाई सोचे। कोई अवसर मिला है तो अपने लिए कुछ अच्छा सोचे कि मैं कैसे अच्छा व्यक्ति बनूं और तरक्की करूं और विकास करूं। लेकिन लोग बैठ के दूसरे के विषय में गंदे विचार रखने वाले जो होते हैं, सब नहीं, गंदे विचार रखने वाले केवल पड़ोसी की, सामने वाले की, जिससे चिढ़ रहे हैं उसकी बुराई सोचते हैं। अपने विषय में सोचने का टाइम नहीं मिलता है उनको। तो यही सब सोच के ये दुर्योधन जो है सोचा कि इससे पांडवों का ही विनाश करवा देता हूं। मुनि से उसने कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। ये कुंठित व्यक्ति वरदान में ये चीज मांग रहा है। जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो तो आप अपने 10,000 शिष्यों को लेकर उनका आतिथ्य स्वीकार करें, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी भोजन कर चुकी हो जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था। वो सूर्य भगवान की दी हुई बटलोई थी, इसलिए जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उस बटलोई में से अनाज शेष नहीं होता था बना देने पर। किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। इसलिए बुद्धि लगा के इसने कह दिया कि उसके भोजनों के बाद आप जो है पहुंचिए अपने शिष्य लेकर और भोजन करवाइए। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली सहित पहुंचे और धर्मराज से बोले,
हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आतुर होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण जी की शरण ली। प्रभु, अब ऋषि जी मेरे यहाँ पधारे हैं, अब मैं क्या करूं? गहरे मन से विचार करने लगी और प्रभु का स्मरण करने लगी कि अब ऋषि अगर भूखे चले जाएंगे तो मैं तो जो है पाप की भागी हो जाऊंगी, मेरा परिवार पाप का भागी हो जाएगा। अब आप ही संभालिए प्रभु। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्णे, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आप विश्वंभर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा, वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ तो होगा। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं शाक का एक कण लगा हुआ था। विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त हो गए थे, भोजन करने की इच्छा ही नहीं बची थी, सब डकारे मार रहे थे, पेट तो भर गया था क्योंकि त्रिलोकीनाथ ने सबकी तृप्ति कर दी थी और अपने भी तृप्त हो गए थे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण। नमस्कार आप सभी को। और भाइयों बहनों, आज का सत्संग यहाँ तक, फिर मिलते हैं आपसे हम। नमस्कार।